पॉइंट वाला व्यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही खुशहाल होंगे और मजे में। आज की हमारी टॉपिक है चैप्टर 1 रियल नंबर। ठीक है, क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.1 का हम इंट्रोडक्शन इसमें पढ़ रहे हैं। इसमें बेसिकली कहा कहा क्या कि इसमें जानकारी दी गई यूक्लिड डिवीजन थ्योरम या लेम्मा कह सकते हैं। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम और लेम्मा में ज्यादा फर्क नहीं है, बेसिकली दोनों एक ही चीज है, ज्यादा कोई फर्क नहीं। चलते हैं यूक्लिड डिवीजन थ्योरम पर। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम में आपने पढ़ रखा हुआ है, भाग देना जानते हैं, सेम वही चीज है, उसी चीज को इसमें अप्लाई किया गया। कैसे करना हमने, जैसे 15 को हमने भाग दे दिया तो हो जाएगा 2 7 का 14 और रिमाइंडर। ये जो पार्ट है, इस पार्ट को कहते हैं डिवाइडेड। क्या कहते हैं? ये पार्ट है आपका, इसको कहते हैं कोशेट। इसको कहते हैं डिवाइस, इसको कहते हैं रिमाइंडर। मैं भी सब बता देता हूँ। डिवाइडेड यानी भाजक, डिवाइजर यानी भाज्य, और क्वेश्चन यानी भागफल, रिमाइंडर यानी इसमें ये कहा कहता है कि डिवाइडेड, तो डिविडेंड है बराबर है डिवाइजर गुणे क्वोशिएंट, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। अंडरस्टूड? इसमें कंडीशन, रिमाइंडर के लिए कंडीशन क्या है कि रिमाइंडर हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा, जीरो या जीरो से बड़ा होगा। देखो रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, रिमाइंडर हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा या डिवाइजर से छोटा होता है। यानी रिमाइंडर जीरो लेस देन इक्वल टू रिमाइंडर लेस देन डिवाइजर, यानी रिमाइंडर डिवाइजर। देखो इसमें क्लियर करा दो कंडीशन कैसे पढ़ते हैं। रिमाइंडर डिवाइजर से क्या है, छोटा होना चाहिए, और देखो रिमाइंडर बड़ा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए जीरो के, जीरो से बड़ा या जीरो से बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसको ये फॉर्म है, इसको मिक्स करके इस तरह लिखा जाता है। क्लियर है? ये हो गया तुम्हारा नियम यूटिलिटी। ओके, इसको क्लियर कर दी। ये चीज इस तरह लिखी जाती है, इस फॉर्म में होता है, इस तरह लिखी जाती है। ओके, इसमें और कुछ नहीं है, बस इतनी चीजें हैं। एक चलो, अब इसमें क्या पढ़ना है, कैसे है, सब कुछ मैं समझा दूं। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट। अब यूक्लिड डिवीजन थ्योरम का हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे वो देखते हैं। इसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इसको किस लिए इसको लाया गया वो देखते हैं। इसको यूक्लिड डिवीजन थ्योरम का हम इस्तेमाल एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है वो सब क्लियर हो जाता है। एचसीएफ सबसे पहले, एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये मैं जानते हैं बातों से वापस। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ कि फाइंड करो, पता लगाओ तुम जो है क्या है 124 और 24 का एचसीएफ, फाइंड एचसीएफ 124 और 24। पहले हम लोग कैसे निकालते थे, पहले जैसे निकाला जाता था उस तरह मैं बता देता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और उसके बाद मैं इसमें अप्लाई करके वो चीज सिखाता हूँ कैसे। क्लियर? तो क्या करते थे, सबसे पहले हम लोग 124 का क्या कर लेते थे, एलसीएम निकालते थे। ये सर ये चीज तो सबको आती ही होगी। 124 वो दो छक्का 12, दो दूनी 4, दो तीन के 6, दो तीन 2, और फिर ये जाएगा किससे, 31 से जाएगा। क्लियर? तो 124 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 2 इंटू 31। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इसमें हम लोग जो नंबर लेते हैं वो प्राइम नंबर लेते हैं। प्राइम नंबर आप जानते हो, प्राइम नंबर पीछे पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद हम ले लेते हैं 24 का। क्या होता है, 2 12 24, दो छक्का 12, दो तीन के 6 और तीन का। ओके, तो 24 का जो है आपका क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3। क्लियर? ये सारी चीज होगी। अब इसको एचसीएफ निकालना, एचसीएफ क्या कहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी इनमें जो है, पहले तो जानो फैक्टर क्या होता है।
किसी फैक्ट किसी नंबर को फैक्टर प्रोडक्ट के रूप में लिखना, नंबर को प्रोडक्ट के रूप में लिखना ही फैक्टर कहलाता है, ठीक है ना। यानी 24 के जो है 2 फैक्टर है और 3 फैक्टर है, क्लियर। ओके, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना तो फैक्ट देखो हाईएस्ट, पहले तो इसमें ये इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 4 इंटू 31, और इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 इंटू 3। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, और दोनों हाईएस्ट भी है, इसलिए एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा 4। ओके क्लियर, एनी डाउट। तो मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ एचसीएफ ऑफ 124 24 इक्वल टू, ओके। ये चीजें आपने देखा कि इस तरह जो पहले आप कैसे लगाते थे, इस तरह निकालने का ढंगा के। अब मैं इसी चीज को इस पे अप्लाई करके बताता हूँ कैसे यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के थ्रू आप निकालेंगे, ओके। चलिए, तो मैं इसे इरेज करता हूँ। क्या पूरा है, इसको भी देख लेते हैं आप। क्या है, हम सबसे पहले देखो, सबसे पहले अब इसमें जब एक एचसीएफ निकालना है तुम्हें, किसका एचसीएफ निकालना है 124 और 24 का, तो जो इसमें बड़ा वाला नंबर है, जो बड़ा वाला नंबर है इसको क्या बना लेते हैं, डिवाइडेड बना लेते हैं, ओके। इसको डिविडेंड मान लेते हैं, और जो छोटा वाला नंबर होता है उसे डिवीजर मान लेते हैं, डिवाइजर मान लेते हैं, ओके। अब देखते हैं क्या करते हैं। अब इसमें डिविडेंड क्या होगा तुम्हारा 124, पहले इसको देखो, जो बड़ा वाला नंबर है उसमें भाग दोगे छोटे वाले नंबर से, 24 से भाग दो, कितनी बार जाएगा, 5 वाले जाए, 5 और 20, 2 बचा, 5 10 2 12, 6 वाले आएंगे तो ज्यादा अलग, 6 24 4 2 6 12 ज्यादा अलग, ठीक है। 5 वाले आते हैं, 5 को 20, 2 बचा, 5 10 2 12, यानी कुछ रिमाइंडर कितना आएगा 4। चलिए इसे यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न, डिविडेंड, डिविडेंड की जगह मैं बताया ना 124, जो बड़ा वाला नंबर है जिसमें भाग दिए हुआ, ये हो गया डिवाइडेड। तो डिवाइजर क्या है, छोटा वाला नंबर होता है 24, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा 5, और रिमाइंडर क्या है 4। अभी आपने क्या देखा कि रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ है, जब रिमाइंडर नॉन इक्वल टू जीरो हो तो आप एक बार और स्टेप ले जाओगे, और स्टेप लेके चलोगे, क्लियर। अब अब क्या होगा, जब भी रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ है, तो जब रिमाइंडर जीरो नहीं होता है तो जो डिवाइजर था वो अब बन जाएगा डिविडेंड, और जो तुम्हारा रिमाइंडर था वो अब बन जाएगा डिवाइजर, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं, तो 24 और ये क्या 4 है, और ये तब तक ले जाते हैं जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाए, जब रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो फिर हमको एचसीएफ मिल जाता है। आगे मैं बताऊंगा कैसे क्या क्या चलेगा, चलो। यहाँ पर आपने क्या देखा, रिमाइंडर हो गया जीरो, अब मेरा काम हो जाएगा। अब ये देखो डिविडेंड जो है, अब ये 24 था, डिविडेंड 24, प्राइजर क्या है तुम्हारा 4 है, और क्वेश्चन क्या है तुम्हारा 6 है, और प्लस रिमाइंडर है जीरो। अब यहाँ पे रिमाइंडर इक्वल टू जीरो, जब रिमाइंडर जीरो आ जाए तो लास्ट स्टेप, यानी जो स्टेप में जीरो आया है उस स्टेप के डिवाइजर को ही क्या कहते हैं, एचसीएफ माना जाता है। एचसीएफ तब क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 124 24 बराबर क्या आ जाएगा 4। क्लियर हो गया, इससे पहले भी निकाले थे देखो, 24 24 का एचसीएफ क्या है, अच्छा उसका जो पहले हम लोग जैसे पहले पढ़ते थे एलसीएम के थ्रू निकालते थे ना, उस तरह भी देखो 4 है, और अपनी यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से लगाना है, इस तरह भी 4। क्लियर है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हम चलते हैं इसी पे थोड़ा क्वेश्चन और कर लेते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू जो है एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसी थोड़ा एक आध क्वेश्चन और दे देते ताकि हम मजबूत हो जाए, क्लियर है, लगाने का तरीका हमें अच्छे से आता है। चलिए देखते हैं, उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे क्या कह दिया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम इंग्लिश में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 135 और 255। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहला स्टेप सबको याद होगा, जो बड़ा वाला नंबर होता है उसमें भाग देते हैं, किससे, छोटे वाले नंबर से। तो बड़ा कौन है, ये है, बड़े वाले में भाग दो किससे, छोटे वाले से। चलो 255 में भाग दो 135 से, तो 135 का टेबल एक बार पढ़े तो 135, दो बार पढ़े तो क्या हो जाएगा 270 आएगा, ज्यादा हो जाएगा, एक बार ले जाओ 135 हो गया, 5 में से 5 जाए जीरो, 5 में से 3 जाए 2 हो गया, 2 में से 1 जाए 1।
क्लियर है? अब आगे चलो। यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, मैंने बता के रखा था, इंग्लिश में बोला था डिवाइजर, और डिविडेंड बराबर डिवाइजर पूरे क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। मैं इंग्लिश वाला ही लिखने वाला हूं। डिविडेंड बराबर डिवाइजर क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक, फिर आप इसको लिख सकते हो भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। जहां पे कंडीशन क्या है, रिमाइंडर की कंडीशन क्या होनी चाहिए, आर जो है जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होगा, और डिवाइजर से क्या होगा, हमेशा छोटा। अब इसका आर इज रिमाइंडर, आर इज रिमाइंडर, क्लियर है? चलो अब इसको अप्लाई करता हूं, 255 डिवाइडेड। अब जो बड़ा वाला जिसमें भाग दियो, ये तो पता ही, इसको कहते हैं डिविडेंड, इसको कहते हैं डिवाइजर, और इसको कहते हैं कोशेंट, और इसको कहते हैं रिमाइंडर। इससे मैंने इंट्रोडक्शन में पहला पहला जो वीडियो तुम शुरू का बनाया उसका बताया हुआ है, शुरुआत में ही एक्सप्लेन कर दिया। ये क्या हो जाएगा, डिविडेंड तुम्हारा 255 इज इक्वल टू डिवाइजर 135, कोशेंट 1, और प्लस रिमाइंडर 120। अभी आपने क्या देखा कि रिमाइंडर जो है नॉन इक्वल टू जीरो, यानी रिमाइंडर यानी जो शेषफल है जीरो नहीं आया। अभी क्या होगा, मैंने क्या बताया था, फिर से ये काम शुरू करेंगे, फिर से हम भाग देंगे। अब किसको भाग देंगे, अब जो डिवाइजर है, जो पहला स्टेप का इसका डिवाइजर है, वो हो जाएगा डिविडेंड। वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। जो इसका रिमाइंडर है वो अब ये बन जाएगा डिवाइजर। अब ये तो, ये क्या है, पहला स्टेप का डिवाइजर, दूसरे स्टेप पे डिविडेंड बन जाता है, और जो रिमाइंडर होता है वो दूसरे स्टेप पे डिवाइजर बन जाता है। अब क्या करूं, अब चलते हैं, अब इसको भाग देते हैं। मेरा नंबर है 120, इसमें भाग देना है 135 में, कितनी बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। कितना रिमाइंडर आया, 5, और 3 में 2 जा 1, 15 रिमाइंडर आया। अब क्या, वही स्टेप डायरेक्ट लिखते चलेंगे। अब क्या है, डिविडेंड 135, डिवाइजर क्या है 120, और क्या है क्वोशिएंट 1, और प्लस रिमाइंडर है 15। अभी भी क्या आपने देखा कि रिमाइंडर नॉन इक्वल टू जीरो है, अभी भी क्या देखो, रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ, तो अभी अभी और स्टेप चलता रहेगा। अब क्या करेंगे, फिर वही काम, जो जो इसका डिवाइजर है वो डिविडेंड बन जाएगा, जो इसका रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाएगा। चलिए तो अब देख लेते हैं, तो 120 और ये हो जाएगा 15, कितनी बार जाएगा, 15 सेकंड में 15 सत्तर 105, 15 से 120, 8 बन जाएगा, 8 में 40, 4 में 4, 8 का 4 12, यानी जीरो हो गया। अब क्या हो गया, जीरो हो गया, तब काम खत्म होगा। अब क्या है, लिख दो यहाँ पे 120 बराबर 50 पूरे 8 प्लस जीरो। अब आपने क्या देखा कि रिमाइंडर हो गया जीरो, शेषफल क्या हो गया, जीरो हो गया, तब इससे आपको पता चल जाएगा। मैंने क्या बोला था, जब रिमाइंडर जीरो हो जाए तो जो लास्ट स्टेप का डिवाइजर है, जो लास्ट स्टेप का डिवाइजर है वही तुम्हारा एचसीएफ कहलाता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं, दिख रहा है, ओके दिख रहा है, तो लिख देंगे क्या हम लोग, इसका 135 और 255 और 55, हाँ 255, एचसीएफ ऑफ इतना इज इक्वल टू क्या है हमारा 15, जो हो गया आंसर। अगर दिख नहीं रहा तो मैं बोल रहा हूँ भाई, एचसीएफ 135 और 255 में से क्या आया, 15 आया। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन लगा के हम अपने आप को और स्ट्रांग बना लेते हैं, अपने आप को और मजबूत बना लेते हैं क्वेश्चन लगाने में। ओके, तो मैं कहता हूँ पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को लगाते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब क्या है, अब यहाँ पे भी किसी काम पहले पहला स्टेप क्या चेक करना है, कौन सा नंबर बड़ा है, तो दिखा कि 867 बड़ा है, और कौन सा छोटा है, 255 छोटा है। तो जो बड़ा होता है वो क्या बनता है तुम्हारा, पता ही चल गया आप लोग को, डिविडेंड बनता है। जो छोटा होता है वो क्या बनता है, डिवाइजर बनता है। तो चलो फिर काम है, फिर किस बात। तो अब जो है काम शुरू कर देते हैं। ये बताओ कि कितनी बार जाएगा, तो 4 बार तो नहीं जा सकता क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार ले आके चेक करता हूँ। 3 बार ले जाओ, 3 पचे 15 से लाए, 3 पचे 15 16, एक बचा, 3 दूनी 6 7, 7 में से 5 जाए 2, 6 में से 6 जाए 0, और 7 में 7 जाए 1। ठीक है, तो क्या हो गया रिमाइंडर 102। काम वही करना, बात वही है। मैं इस बार हिंदी में लिख देता हूँ, भाजक बराबर
भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख लेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। जीरो लेस देन इक्वल टू शेषफल, एक बार मैं लिख देता हूं हिंदी में, शेषफल लेस देन भाज्य। ओके, ये कंडीशन है। अब चलो इसको अप्लाई करते हैं, हमने भाग दे दिया है, चलो अप्लाई करते हैं। ये रफ पार्ट है, इसमें दिखाने की जरूरत नहीं है, ये रफ पार्ट है। ओके, लिखा हुआ 867, डिविडेंड क्या है तुम्हारे, भाजक क्या है, हिंदी बोलते हैं 867 है। भाजक क्या है 255। क्वेश्चन यानी भागफल क्या है 3 आया। रिमाइंडर यानी शेषफल क्या है 102 है। तो आपने क्या देखा कि शेषफल अभी भी जीरो नहीं हुआ है। जब जीरो नहीं है तो आप दूसरा स्टेप पर ले जाओ। दूसरे स्टेप पर क्या कंडीशन बोला कि जो भाज्य होता है, पहले स्टेप का जो भाज्य होता है वो बन जाएगा भाजक, और जो शेषफल होता है वो बन जाएगा अभाज्य। 255 हो गया तुम्हारा भाजक और 102 हो गया तुम्हारा भाज्य। देखो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 3 बार तो जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 दूनी 4, 2 जो 0 तो 2, यानी 5 4 जाए 1, 5 में 0 जाए 5। ठीक, अब जो है इसको भी अप्लाई कर लो, यहाँ पे रख लो। 255 डिवाइड भाजक हो गया, 102 जो है भाज्य हो गया, और 2 रिमाइंडर क्या हो गया, क्या हो। मेरे समझ में तो आ रहा, बहुत इजी है, बहुत इजी है। इतना बस पढ़ो, देखो क्या करना करता बता रहा हूं। अभी भी क्या देख रहे हो तुम, रिमाइंडर यानी शेष पर जीरो नहीं हुआ है। फिर क्या होगा, फिर वही काम जो अब तीसरा स्टेप पर ले जा रहा हूं। तीसरे स्टेप में जो दूसरे स्टेप का डिवाइजर है यानी भाज्य है वो तुम्हारा भाजक बन जाएगा, और जो दूसरे स्टेप का शेषफल है यानी रिमाइंडर है वो अब क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। क्लियर है, चलो अब भाग दे देते हैं। अब क्या हो जाएगा 102, 102 में किससे भाग देना है, क्या कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 एकम 2 तो 50। क्लियर है, जीरो हो गया। क्लियर हो गया, तो अब यहाँ पे लिख दो 102 बराबर 51 पूरे 2 प्लस रिमाइंडर। तो r इक्वल टू 0 हो गया। r इक्वल टू 0 हो गया, मैंने बताया था जब शेषफल 0 हो जाए तो क्या होता है, तो हमने बोला था कि लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर यानी भाज्य, लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर यानी भाज्य है वही तुम्हारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ पे लिख देना, नीचे याद ही नहीं रहा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 867 255 इक्वल टू 30। ठीक, मैंने ये चीज तुमको यहाँ पे दो एग्जांपल लेकर समझा दिया, और ये तुम्हारा जो एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन का था, पहला और तीसरा। तीसरा जो दूसरा था वो वाला भी छोड़ा, उसको मैं एक्सरसाइज तुम्हें समझा दूंगा। क्लियर, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसमें मैं एक बात और बता देता हूँ कि इसको किससे, देखो जो डिविडेंड होता है उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, जो तुम्हारा डिवाइजर होता है उसको हम बी से डिनोट करते हैं, और जो क्वोशिएंट होता है उसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, और जो रिमाइंडर होता है उसको हम आर से डिनोट करते हैं। मैंने इसलिए बता दिया ताकि आप बुक में जाओ फिर कंफ्यूज हो जाओ, इस पे नहीं। ठीक है, ज्यादातर इसको इस तरह यूज करते हैं, फिर बाकी आप अपने ऊपर मानने पे होता है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है। पॉजिटिव वीडियो नोट करता हूँ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी तक हमने एसटीएफ निकालना सब सीख लिया, अब उसमें ही कुछ रिलेटेड उससे ही क्वेश्चंस है। तो मैं एक एग्जांपल उठाया, एग्जांपल नंबर 2, उसमें क्या कह रहा है वो समझा देते हैं ताकि आपको एक्सरसाइज लगाने में बहुत आराम रहे। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें सारे मेथड को आप क्लियर रखिए, एक्सरसाइज फिर अपने से लगाने की कोशिश कीजिएगा, फिर आप आके वीडियो पे चेक ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, जो भी चीज। ठीक है, चलिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, पहले जान जो पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक जो बिना दशमलव वाले जितने भी नंबर है, यानी विदाउट डेसिमल वाले जितने भी नंबर, वो सारे सारे क्या कहलाते हैं, पूर्णांक यानी इंटीजर कहलाते हैं। पहली बात जानते हैं, धनात्मक पूर्णांक वही नेचुरल नंबर यानी पॉजिटिव, इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 यही था ना। तो ये हो गया जैसे 1 2 3 4 5 6 7 14। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक। अब उसमें क्या करें, धनात्मक सम पूर्णांक। अब पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन होगा, देखिए कौन होगा, जो 2 से डिवाइड हो जाए उसी को तो सम पूर्णांक कहते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं। 2 से डिवाइड क्या हो जाएगा 4 6, इसे 1 चलता रहेगा। तो ये सारे क्या होगा तुम्हारे, यानी 2
4 6 8 डॉट डॉट, ये सारे क्या है तुम्हारे पॉजिटिव धनात्मक, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, ठीक है ना, पॉजिटिव इवन इंटीजर, इन इसको क्या कहते हैं धनात्मक समपूर्णांक। क्लियर। अब आगे हो, वो कह रहा है कि जो प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक है वो 2q के रूप का होगा। किस रूप का दिखाना हमको, 2q होता है। कहता प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, पहले तो धनात्मक पूर्णांक ही हो गया, अब उसमें क्या विषम पूर्णांक की बात कर रहा है, जो 2 से डिवाइड ना हो उसे क्या कहते हैं, विषम पूर्णांक कहते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 3 5 7, ये सारे 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये सारे क्या हो जाएंगे तुम्हारे पॉजिटिव और इंटीजर, क्या हो जाएंगे और इंटीजर। इनको किस फॉर्म में दिखाना है, इसको दिखाना है कि ये 2 + 1 के रूप का होता है, ये दिखाना है। जहां q कोई पूर्णांक है, ठीक है ना, यानी 1 2 3 4 5 कुछ दिया या -1 कुछ भी, तो यहाँ पर कोई पूर्णांक है तो मैं ये वाला पॉजिटिव वाले को लेता हूँ। यहाँ पे हमको ध्यान देना क्या है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ क्या कहता है। पहले देखो क्या कह रहे हैं कि समपूर्णांक की बात कर रहा है, तो पहले देखो प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक क्या है, वो ले लेते हो पहले में। तो पॉजिटिव धनात्मक समपूर्णांक लिखना, पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या क्या हो सकते हैं, 2 4 6 8 100। क्लियर, यही ना होंगे। 2q के रूप का होता है, यानी देखते 2 से भाग देते हैं, 2 से 2 में भाग दो, 1 बार गया 2 उधर गया, इसी तरह ये 2 से 4 में 2 बार गया और रिमाइंडर 0 आया, सॉरी, ठीक है ना। इसी तरह इसमें भी देखो 2 से 6 में 2 3 बार गया 6 आया, रिमाइंडर 0 आया। क्लियर। तो अब इसको हम लोग जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड डिवीजन थ्योरम जो पढ़ा है उसके रूप में इसको लिखते हैं। तो क्या उसमें कहता है कि डिवाइडेड डिविडेड बराबर डिवाइजर पूरे क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके सर। तो डिविडेंड क्या है तुम्हारा 2 था, तो डिवाइजर क्या है 2 है, और क्वोशिएंट क्या है 1 और प्लस रिमाइंडर 0। इसी तरह इसका देखो 4 का भी सेम 2 × 2 + 0। इसी तरह देखो 6 का 2 × 3 + 0। इसी तरह से 1 चलते रहो 8 का, ये भी देखो 2 × 4 + 0। तो आपने क्या देखा, इस तरह क्या कंक्लूजन आपका मिला कि क्या देख रहे हो, वो निष्कर्ष क्या मिलता है, ये नहीं मिला है कि प्रत्येक पॉजिटिव जो इंटीजर है, देखो लिख देता हूँ प्रत्येक, देखो हिंदी में लिख देता हूँ, इंग्लिश में करो तो पॉजिटिव इवन इंटीजर लिख लेना, ठीक है। प्रत्येक धनात्मक धनात्मक पूर्णांक जो है किस फॉर्म का मिला है आपको, वो देखो बार बार क्या मिला है, टू जो समय सेम है 2, और जो ये तो ये नंबर चेंज होगा 1 2 3 4, ऐसे क्या है क्यों कोई पूर्णांक है, कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते मान सकते हैं क्यू, और ये तो +0 तो +0 का मतलब 2q के रूप का हो गया ना। तो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक आपको किस फॉर्म में मिलेगा, 2q के रूप में मिल गया। ओके, तो ये पॉजिटिव इवन इंटीजर को हमने प्रूफ कर दिया। इस तरह भी आप कर सकते हो, और जैसे किताब में कहा है उस तरह कर सकते हैं, उसको भी मैं समझा दूंगा, एक्सरसाइज में उसको भी मैं समझा दूंगा। क्लियर है, अब इसको इस तरह समझो ताकि आपका मेथड क्लियर हो जाए, आप डाउट्स क्लियर है कि कहना क्या चाह रहा है, याद नहीं रट के नहीं जाना है, समझ कर जाना है, वहां पे रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर आपको 100%। ठीक, अब चलते हैं पॉजिटिव, इसी में मैं आपको शो करता हूँ पॉजिटिव इवन और इंटीजर, देखते हैं वो कैसे सॉल्व होगा। पहले तो जानते पॉजिटिव और इंटीजर होता क्या है, मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव और इंटीजर बताया था ना, तो 2 से भाग ना जाए और नेचुरल नंबर में हो, ठीक है। तो क्या क्या कहता है मेरा 1 3 5 7 9 सो वन चलता रहा, इसी में देखो किससे भाग का 2 से 1 में भाग दो, कितनी बार जाएगा 0 बार जाएगा, 0 होगा, रिमाइंडर 1 आया। इसे 2 से 3 में भाग दो 1 बार जाएगा, रिमाइंडर 1 आया। इसी तरह जो है 2 से 5 में भाग दो, कितनी बार गया 4, रिमाइंडर 1 आया। इसी तरह सो ऑन बढ़ते जाना। इसको भी यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के थ्रू लिख दो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म जो जिसे रिप्रेजेंट किया था इससे पहले बताया था ना, डिविडेंड को a से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइजर को b से, क्वोशिएंट को q से और रिमाइंडर को r से। मैं इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, क्लियर। तो a क्या था तुम्हारा 1 बराबर, या कंडीशन याद रखना, उसका रिमाइंडर की कंडीशन हमेशा याद रखना, ठीक है। 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 × 0 + 1, रिमाइंडर देखो। इसी तरह इसका ले लो 3 बराबर 2 × 1 + 1। इसी तरह 5 का ले लो 2 × 2 + 1। इसी तरह 7 का ले लो 2 × 3 +
वन, इस तरह चलता रहेगा। कंक्लूजन इनका क्या कंक्लूजन मिल रहा है तुमको कि प्रत्येक जो देखो प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक किस तरह मिला, देखो क्या मिल रहा है, टू, देखो सब में टू है, टू तो सेम है। ये देखो 0 1 2 3 4 चेंज होता रहा, तो इसमें कहा था क्यों कोई पूर्णांक है तो क्यों हो गया, क्यों ले सकता हूँ वहां पे, और रिमाइंडर हमेशा वन आ रहा है। तो आपको क्या मिला कि प्रत्येक धातु विषम पूर्णांक 2 प्लस 1 के रूप का आ रहा है हर बार, क्लियर है। तो इस तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। जो भी चीजें समझिए, रटने की जरूरत नहीं, ओके। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं, एग्जांपल नंबर 3। इसमें भी सेम बात कहा कि क्या कहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक। चलिए इसको मैं जो है दोनों तरीके से, दो मेथड बताया था, जो अभी मैंने इससे पहले एग्जांपल 2 में जो बताया है उस तरीके से भी, और जो आपके स्कूल में कराया जा रहा है जिस तरीके से, उस तरह से भी से मैं क्लियर करा देता हूँ, ओके। तो पहले मैं जैसे एग्जांपल 2 बताया वैसे क्लियर करके तुम्हें पहले कंप्लीट करा दूं, ओके। तो पहली बात क्या कह रहे हैं, हम लोग अभी इससे पहले जान चुके हैं, पॉजिटिव और इंटीजर यानी धनात्मक विषम पूर्णांक किसे कहते हैं, जो दो से डिवाइड ना हो, और नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 वो वाले नंबर जो दो से डिवाइड ना हो, सिर्फ कहते हैं पॉजिटिव और इंटीजर। पॉजिटिव और इंटीजर क्या है तुम्हारे तरफ, मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव और इंटीजर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो, आप लोग लिख लें, ठीक है। पॉजिटिव और इंटीजर है 1 3 5 7 9 सो ऑन, ठीक है। इसमें बात कर रहे हैं कि विषम पूर्णांक जो 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता था। अब इससे पहले तुम लोगों को मैंने भी बताया 2q 2q+1, उससे आपको क्लियर हो गया होगा कि हमको जो है, जो यहाँ पे दिया होता है उसी से क्या करते हैं, भाग दे रहे हैं, ठीक है ना, उसी से हम भाग देते हैं। चलो भाग देते हैं, 4 से 1 को भाग दो कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, 0 जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। इसी तरह जो है 4 को 3 से भाग दो, कितनी बार गया, 0 बार गया, 0 हो गया, 3 रिमाइंडर आ गया, ओके। इसी तरह आप क्या कर लो, 4 को 5 से ले जाओ, 1 बढ़ गया, रिमाइंडर क्या है, 1 आया। इसी तरह 4 को 7 से ले जाओ, कितनी बार जाएगा, 1 बढ़ गया, 4 आया, रिमाइंडर कितना है, 3 आ गया। इसी तरह 4 को ले जाओ किससे, 5 तरफ 9 से ले जाओ, 4 टू 8 यानी रिमाइंडर क्या है, 1। इसी तरह ले जाओ 4 को 11 से, 4 टू 8 रिमाइंडर क्या है, 3 आया। तो क्या आपकी पॉसिबिलिटी, इस तरह क्या आपका कंक्लूजन मिल रहा है, ये देखिए। सर आप जो जुगली डिवीजन थ्योरम में लिखो, वो क्या होता है, डिविडेंड विभाजक बराबर भाज्य यानी डिवाइजर, प्रोपोर्शन यानी भागफल, रिमाइंडर यानी शेषफल, ओके। डिविडेंड क्या है तुम्हारा, देखो जब हमने 1 लिया, और ये क्या है, डिवाइजर क्या है तुम्हारा 4 है, 0 प्लस रिमाइंडर 1 आया। इसी तरह जब आपने 5 लिया तो क्या आएगा, 4 इंटू 1 प्लस 1। इसी तरह आपने ले लिया 9 तो क्या आएगा, 4 इंटू प्लस 1। और इसमें क्या आ रहा था, यहाँ पे भी, यहाँ पे जब आपने 3 लिया तो क्या होगा, 4 इंटू 0 प्लस 3। सर आपने जब लिया 7 तो क्या आएगा, 4 इंटू 1 प्लस 3। सर आपने देखा क्या आ रहा है 11, तो आपने देखा 4 इंटू 2 प्लस 3, क्लियर है। इस तरह वेरियस पॉसिबिलिटीज। तो आप क्या देख रहे हो उसमें कि ये जो डिविडेंड है इसको तो ए से दिखाते हैं, ए बराबर, ये चीज को दिखाते हैं, मैंने बता रखा है आपको इसे में, ठीक है। ए बराबर क्या है, देखो 4 तो इसमें सब में है, तो 4 हो गया। और ये मैंने बताया था जहां लिखा हुआ, जहां क्यू एक पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, 0 1 2 3 सब पूर्णांक है, तो इसको लिखा 4q+1। और इसमें देखो ए बराबर क्या आ रहा है तुम्हारा, 4 सब में है, q+3, यानी जहां लिख देता हूं, जहां q कोई पूर्णांक, ओके। देख रहे हो आप क्या हो रहा है कि हमेशा जो है ए बराबर यानी ए की पॉसिबिलिटीज क्या दी है, यानी तुम्हारा घातक संपूर्णांक किस रूप का आ रहा है, हमेशा 4q+1 या 4q+3 के रूप में आ रहा है। जब भी आपने भाग दिया, देखो ना भाग दिया ना, इस तरह आगे चलते रहोगे तब भी ये देखोगे आपको इसी तरह इसी फॉर्म में आएगा, ओके क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब इसी को मैं जो है दूसरे मेथड इसका सिखाता हूं जो आपके स्कूल में कराया जाता है, ठीक है ना।
तो स्कूल में जैसे कराएंगे उस तरह भी मैं समझा देता हूँ, ताकि आपको फिर डाउट ना हो कि कैसे लगेगा, वो कैसे समझाया उससे भी क्लियर करा। मेथड 2 क्या है? मेथड जान लो क्वेश्चन के लिए। मान लो, माना ए कोई पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक ले लेता हूँ, ठीक है ना। इसे तो वो वाला लिया था, कोई धनात्मक पूर्णांक है। अच्छा, अब यहाँ देखो मैंने क्या बोला, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक यानी ए भी पॉजिटिव इंटीजर, तो मतलब जो दैट मीन्स जो है ए इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट मीन्स, इसका मतलब दैट मीन्स ए इवन यानी सम तथा विषम दोनों, है ना। ये क्या हो सकता है, सम तथा विषम कोई भी हो सकता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक बात। अब चलो, तो अब देखता हूँ ए को भाग देना, मुझे किससे, मैंने बताया ना किससे, आपको इससे समझ आएगा, 4 से भाग देना है, 4 से भाग देकर चलो चेक करता हूँ। 4 से मैंने क्या किया, ए में भाग दिया, तो हो सकता है कुछ गया हो, मान लो क्यू बार गया हो, मान लो क्यू बार गया है, तो क्या आएगा, 4 क्यू आ गया। रिमाइंडर, इसमें मान लो कुछ रिमाइंडर यानी शेषफल भी आया होगा, क्लियर है। तो ओके, तो अब क्या है फॉर्मूला, डिविडेंड बराबर, अब इसको यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के रूप में लिख लो, डिविडेंड पर डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुणे कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, इसमें क्या कहता है, रिमाइंडर का क्या कंडीशन था, मैंने बता रखा है कि 0 लेस देन इक्वल टू रिमाइंडर लेस देन डिवाइजर। अब देखो 0 लेस देन इक्वल टू रिमाइंडर लेस देन डिवाइजर है कितना, 4 है। तो यानी रिमाइंडर यानी शेषफल क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 4 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 4 से कम होना चाहिए, 0 से ज्यादा या 0 हो सकता है, 0 1 4 जो है पॉसिबिलिटीज है रिमाइंडर आने की। अब देखो तब ए क्या क्या हो सकता है, ए की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, इस पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो ए बराबर तब हो सकता है ए बराबर आया हो आपका 4q प्लस 0, या ए बराबर हो सकता है ये आ जाए 4q प्लस 1, या इसी तरह ए बराबर क्या हो सकता है 4q प्लस 2 आ सकता है, या इसी तरह आपका ए बराबर 4q प्लस 3 आ सकता है। अभी बात किसी की जाए धनात्मक विषम पूर्णांक को हमको लेना है, ठीक है। तो अभी देखो 4q क्या है, 4q को मैं 2 इंटू 2q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, और 2 इंटू 2q को मतलब 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, जब 2 से डिवाइड हो जाएगा तब ये क्या हो गया, ये तो इवन यानी सम हो गया, इवन इंग्लिश में कहते हैं, क्लियर, ये तो इवन हो गया। इसी तरह इसको देखो, इसमें भी 2 कॉमन है, तो 2q प्लस 1 हो गया, तो ये क्या हो गया, ये भी सम हो गया, क्योंकि 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, जब डिवाइड हो जाएगा तो ये सम हो जाते हैं, ये भी इवन है। चल भाई, अब बचा क्या, 4q प्लस 1, यानी ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, यानी ये तुम्हारा क्या है, ऑड है। ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, यानी ऑड है, यानी विषम है, ये तुम्हारा क्या है, विषम। और उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो आपने देख लिया कि क्या हो रहा है टर्म, तो आपको क्या मिला, इस तरह a बराबर आपको मिल गया 4q प्लस 1, यानी धनात्मक विषम पूर्णांक a बराबर 4q प्लस 1 या a बराबर 4q प्लस 3 के रूप का आपको मिल गया। ओके, तो इस तरह उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, ए टू जेड दोनों मेथड से मैंने इसको क्लियर करा दिया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, नए वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।